आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस जो है ट्वेल्थ का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। लगभग ट्वेल्थ के मैथ्स का टोटल 50% अप्रॉक्स होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है कैलकुलस। कैलकुलस बेसिकली दिया गया था न्यूटन के द्वारा। न्यूटन जो है फिजिक्स पढ़ रहा था, तो फिजिक्स पढ़ने में उसके कैलकुलेशन में एरर आने लगा। तो कैलकुलेशन को एरर को हटाने के, जो सिंपल मैथमेटिक्स से नहीं जा रहा था, तो कैलकुलेशन को एरर को कम करने के लिए हमारा कैलकुलस का नहीं ही नया आविष्कार कर दिया वो। तो सोचिए, एक फिजिक्स पढ़ने के लिए एक नया ही कैलकुलस का ही आविष्कार हो गया, तो एक बहुत बड़ा बात होता है ये। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कैलकुलस में मेनली कितने पार्ट होते हैं। कैलकुलस में मेनली 3 पार्ट होते हैं: डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मेनली काम होता है तोड़ना, इंटीग्रेशन का मेन काम होता है जोड़ना। इसका जस्ट उल्टा प्रोसेस है, इन्वर्स प्रोसेस। डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, और इन दोनों को मिलाने से बनता है एक चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए, इस तीनों को पढ़ने के लिए आपको बेसिक कुछ चैप्टर होते हैं जो आपको आना चाहिए। जैसे बेसिक चैप्टर में हम लोग इसको बोल सकते हैं प्री कैलकुलस। तो ये चैप्टर आना चाहिए। कौन कौन चैप्टर है ये? तो ये हमारे चैप्टर होते हैं सेट, इसको हम लोग समुच्चय बोलते हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा है रिलेशन, संबंध जिसको कहते हैं हम। एंड तीसरा चैप्टर है हमारा फंक्शन, इसको हम लोग फलन बोलते हैं हिंदी में। एंड चौथा चैप्टर है हमारा लिमिट। लिमिट का हम प्लेलिस्ट है। तो हम लोग देखते हैं कैलकुलस में कितने सारे चैप्टर हैं। चैप्टर बहुत हैं, देखते हैं। देखिए, इस तरफ हमारा है डिफरेंशिएशन के चैप्टर। ये इंटीग्रेशन को हम ज़्यादा पार्ट में डिवाइड नहीं किए हैं, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन में सबसे पहला चैप्टर क्या होता है? कंटिन्यूटी। ये आपको लिमिट पढ़ने के जस्ट बाद पढ़ना पड़ेगा। लिमिट ही इस चैप्टर का टूल होता है, औजार। बिना लिमिट के आप ये नहीं पढ़ सकते हैं। आपको लिमिटिंग वैल्यू निकालने आना चाहिए, तभी आप कंटिन्यूटी पढ़ सकते हैं। कंटिन्यूटी, जस्ट कंटिन्यूटी मतलब लगातार, कोई जो फंक्शन है लगातार है कि नहीं, वो चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी में। अगर वो लगातार हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, तब उसका हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। फिर हम देखते हैं डिफरेंशिएशन के लायक है कि नहीं। डिफरेंशिएशन के लायक तभी कोई फंक्शन होगा जब कंटिन्यूअस होगा। तो डिफरेंशिएबल के लायक है कि नहीं। अगर डिफरेंशिएबल के लायक है तो उसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर आते हैं डिफरेंशिएशन का आखिर क्या यूज है, हम क्यों पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, ये सवाल उठता है। तो इसलिए इसके बारे में पढ़ा गया अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन जो निकलता है उसका आखिर यूज कहाँ का है। तो पहला है रेट मेजरमेंट। मान लीजिए एक कोई बड़ा सा डब्बा है जो पानी गिरता है जिसमें, तो पानी किसी 2 लीटर पर सेकंड से हम गिरा रहे हैं, तो उसमें से पानी एक छोटा सा छिद्र है जो निकल रहा है 1 मिलीमीटर पर सेकंड, तो कितना देर में वो भरेगा, चाहे कितना देर में बाहर निकलेगा पानी। इस टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे रेट मेजरमेंट में। उसके बाद है टेंजेंट एंड नॉर्मल। कोई अगर हमारा कर्व है, कर्व पे हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, और उसके परपेंडिकुलर हमारा नॉर्मल होता है, अभिलंब होता है। ठीक है, फिर मान के चलिए कि 2 गो लाइन हम टेंजेंट खींच लिए, तो उनके बीच एंगल भी तो बनेगा, तो उस एंगल के बारे में पढ़ना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन 2 लाइन्स। ठीक है, फिर आएगा इसी टेंजेंट के बारे में कुछ स्पेशल थ्योरम, रोलेज एंड एलएमवीटी। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रोलेज एंड एलएमवीटी। फिर आते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फिर वापस से हमको आना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे कोई जो फंक्शन हम लोग निकालना है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस वो फलन आगे बढ़ रहा है कि घट रहा है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। मैक्सिमम मतलब कोई फंक्शन है किस वैल्यू पे सबसे ज़्यादा मान देगा और किस वैल्यू पे सबसे कम मान देगा, मतलब मिनिमा। अप्रोक्सीमेशन मतलब किसी चीज़ का लगभग वैल्यू, वो हम डिफ्रेंशिएशन के मदद से किसी चीज़ का वैल्यू मान निकालेंगे, जैसे √0.99, इसका लगभग वैल्यू निकालेंगे अप्रोक्सीमेशन से। ठीक है, तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन का पार्ट हो गया। हम लोग देख लिए डिफ्रेंशिएशन। शुरुआत के लिए सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, फिर डिफ्रेंशिएबिलिटी चेक करना पड़ेगा, फिर डिफ्रेंशिएशन उसका कर देंगे, फिर डिफ्रेंशिएशन का क्या यूज है ये हम देख लिए। अब आता है इंटीग्रेशन। डिफ्रेंशिएशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है हमारा इंटीग्रेशन, जस्ट उल्टा, इन्वर्स प्रोसेस है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब हमारा अगर तोड़ना होता है, तो इंटीग्रेशन का मतलब हमारा जोड़ना होता है। अब इंटीग्रेशन हमारा 2 टाइप का, एक हमारा इनडिफिनिट और एक हमारा डिफिनिट। इनडिफिनिट मतलब उसमें फार्मूला आपको मिलेगा लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलेगा।
अब उसी चीज़ को हम किसी फिक्स्ड वैल्यू लिमिट के अंदर डालें, मतलब 1 से लेकर 2 तक, तो वहाँ पे एक फिक्स वैल्यू मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब फिर इंटीग्रेशन का आखिर कहाँ कहाँ यूज है, तो उसका मेनली यूज होता है एरिया इनक्लोज बाई कर्व। कर्व के नीचे का जो एरिया निकालना होता है, तो एरिया निकालने में सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारा इंटीग्रेशन का, तो वो हम लोग पढ़ लेंगे। फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि आप डिफरेंशिएशन पढ़ लिए, इंटीग्रेशन पढ़ लिए, दोनों को मिलाकर हमारा बनता है डिफरेंशियल इक्वेशन। एक इक्वेशन आता है जिसमें डिफरेंशिएशन भी होता है और इंटीग्रेशन भी होता है। वहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन बदलना सीखेंगे, इंटीग्रेशन को डिफरेंशियल बदलना सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पर पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो ये हमारा कोई एक बेसिक क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन हो गया कैलकुलस का, जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अगले बार से हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। ठीक है, वीडियो को हो सके तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।